सासू जी के बिना ससुराल नहीं और मम्मी के बिना मायका नहीं। क्या आपको पता है कि ये वाली कहावत क्यों कही जाती है? क्योंकि अगर ये दोनों ही अगर घर में नहीं हो तो घर घर नहीं होता। सच्ची बात तो ये है। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से, और मैं आ गई थी किचन में, जहाँ पर रात के धोए हुए बर्तनों को मैं उनके यथास्थान रख रही थी। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं सब्जी बनाने जा रही थी, तो मेरे माथे पे थोड़ी देर के लिए तो प्रेशर ही आ गया कि क्या सब्जी बननी है, क्योंकि मम्मी बता देती है और मुझे तुरंत बनानी ही रहती है। और आज मम्मी जी गए हैं पीयर, तो मैं सोच करके बनाने में घंटों लग गए कि मुझे क्या सब्जी बनानी है। तो मैंने लास्ट ऑप्शन सोचा कि मैं आज आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने शिवाई के पापा के लिए और शिवाई के लिए ग्लूकोन-डी तैयार करा। उसके बाद मैंने आलूओं को उबलने के लिए रख दिया। पहले उनको साफ़ पानी से धो लिया ताकि उनमें फिर किरकिर नहीं रहे। उसके बाद मैंने उनको कुकर रख के और उसमें प्रेशर बनने तक रख दिया कुकर को। फिर मैंने साथ के साथ आटा छान लिया था, और ये देखो चाय फैल गई थी, सुबह उफन गई थी चाय, क्योंकि मैं बर्तन जमाने लग गई थी। तो ये इतनी सारी चाय देखो उफन गई थी, तो मैंने उसको साफ़ किया सबसे पहले। तो फिर मैं बाद में आ गई थी कुकर को बंद करके साफ़ पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी सुबह सुबह ही आता है, फिर दिन में आता नहीं है। तो मैंने जो पानी के बर्तनों को तो उनको साफ़ किया पहले एक बार, अच्छे से विम लगा के अच्छे से माँज दिया, बाल्टी को, भगोनी को, इनको सबको माँज मूज के। फिर उसको बाद साफ़ पानी से इनको धो के और उनको साफ़ पानी उनमें भर दिया। फिर इतने शिवाय के पापा और शिवाय उठ चुके थे, तो वो इधर उधर घूम रहे थे, तो बोले हमारे लिए ग्लूकोन-डी बना दो। तो मैंने दोनों के लिए 2 ग्लूकोन-डी के गिलास बनाए, और शिवाय ने देखो दोनों में से टेस्ट करके बताया कि मम्मा इसमें अच्छा नहीं है, इसमें कड़ा है, ऐसे करके नाटकबाजी कर रहा था। फिर मैंने ग्रेवी बनाने की तैयारी करी, तो जिसमें मैंने लहसुन और अदरक ये सब इसमें ग्राइंडर में काट दिए थे, क्योंकि मैं आलू की सब्ज़ी इसी तरह बनाई जाती हूँ। और ये देखो मेरे नाखून नहीं है, तो फिर मैं चक्कू से लहसुन छील रही थी। अब आप हंसना मत कि मेरे नाखून नहीं है, क्योंकि मैं मुँह से काट लेती हूँ इसलिए मेरे नाखून नहीं है। तो फिर मैंने ग्रेवी बनाने की तैयारी कर ली। उसके बाद मेरे आलू उबल चुके थे, तो मैंने उनको ये छलनी में डाल दिए ठंडे होने के लिए। फिर मैं नहाने चली गई थी, और फिर नहा धो के मैं आ गई थी वापस से किचन में, और बहुत अच्छी लग रही हूँ ना, मैंने आज साड़ी वेयर करी। उसके बाद मैंने आलूओं को छीलना स्टार्ट कर दिया था, और फिर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ग्राइंडर में सारे सामान को मैं पहले काट के गई थी। उसके बाद मैंने ये थाली तैयार कर ली थी, जिसमें मैं ग्रेवी और ये कस्तूरी मेथी ज़रूर डालूंगी मैं आज आलू की सब्ज़ी में। हलवाई अक्सर कस्तूरी मेथी डालते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज हलवाई वाले आलू की कॉपी करते हैं आलू की सब्ज़ी की। और तेल गर्म हुआ इतने मैंने आलूओं को काट लिया था, क्योंकि ऐसे मैश कर लेते हैं ना तो फिर आलू का कचरा सा हो जाता है, तो फिर इसलिए मैंने आलूओं को काट लिया था। उसके बाद मैंने खड़े मसाले डाले, गैस की फ्लेम को कम किया। उसके बाद मैंने डाल दी थी टमाटर वाली प्यूरी। उसके बाद इसको पकने दिया, और जो बेसिक मसाले थे हमारे और जो भी वो डाल दिए। लेकिन कस्तूरी मेथी इसी टाइम डाली मैंने, जब ग्रेवी पक रही थी तभी डाली, तब उससे अच्छा सा वो कलर आ जाता है, तरी वाला, जैसे आता है ना हलवाई वाली सब्जियों में ऊपर ऊपर तरी सी आती रहती है, वैसी वाली सब्ज़ी खानी थी शिवाई के पापा को। तो मैंने ग्रेवी छोंकी, उसके बाद ग्रेवी को अच्छे से पकने दिया जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आया था। फिर सारे बेसिक मसाले डाले और मिर्ची लास्ट में डाली। उसके बाद गर्म पानी डाल दिया, और पानी औटा ना, उसके बाद मैंने आलूओं को जो टुकड़े किए थे चक्कू से काटे थे वो डाल दिए। उसके बाद मैंने सोचा रोटी नहीं आज पूड़ी बना लेते हैं, तो फिर मैंने गर्मा गर्म पूड़ी बनाई और बूंदी का रायता बनाया, और शिवाई के पापा के लिए थाली रेडी करी, आलू की सब्ज़ी, बूंदी का रायता और प्याज और पूड़ी। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।